उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आइए देखते हैं तेज रफ्तार से खबरों को। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर आज देश भर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। इस मौके पर वे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को दी चेतावनी। सदस्य अपने आचरण और व्यवहार में मर्यादाओं का रखें ध्यान, भविष्य में परंपरा टूटी तो करनी पड़ेगी कड़ी कार्रवाई। आज बागपत दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिला अस्पताल का निरीक्षण के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग के बाद वापस दिल्ली जाएंगे सीएम। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी का पहले दिन का मंथन खत्म। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक, सीएम योगी भी हुए शामिल। यूपी बीजेपी के लिए विजय के लिए दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन। 2022 चुनाव में जीत को लेकर आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के नेताओं की होगी बैठक में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल सभी 43 नए मंत्रियों को 15 अगस्त के बाद जनता से सीधे संवाद का दिया निर्देश। नड्डा ने मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर जन आशीर्वाद यात्रा करने का दिया निर्देश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी शुरू करेगी पिछड़ा सम्मेलन। 1 अगस्त को मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा होंगे शामिल। 17 सितंबर को रामलीला मैदान में कार्यक्रम की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की नई बुकलेट। पिछले 4 साल के कार्यकाल के विकास कार्यों का दिया हिसाब। नए नारे, इरादे, नेक काम अनेक के साथ 2022 की तैयारी। बीजेपी की बुकलेट पर पहले पेज पर रामलीला विराजमान की तस्वीर। मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया राम के नाम का राजनीतिकरण और व्यवसायीकरण का आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र श्री राम की तस्वीर लगाने से बेहतर और क्या होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उनके घर पर की मुलाकात। ममता ने कहा बीजेपी को हराने के लिए सबका साथ आना जरूरी। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने असम मिजोरम सीमा विवाद में हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रमोद ने असम मिजोरम सीमा विवाद रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से की मांग। देश में फिर बढ़े कोरोना के नए मामले। देश में कोरोना के 43,509 नए केस आए सामने। देश में 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें 3000 काला हिरन गुजरात के भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क में रोड क्रॉस करते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की पीएम मोदी ने वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, हम अपने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। सीएम योगी ने भी इंटरनेशनल टाइगर्स डे पर ट्वीट कर लोगों को बधाई दी है। सीएम ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम सभी को अपने राष्ट्रीय पशु के संरक्षण हेतु जागरूक करता है। राफेल विमानों की एक और खेप भारत पहुंची है। आशिमारा एयरबेस पर लड़ाकू विमानों को दिया गया वाटर सैल्यूट। राफेल विमानों को पश्चिम बंगाल के आशिमारा एयरबेस पर तैनात किया गया। फ्रांस से अब तक 26 राफेल आ चुके हैं। भारत लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी जानकारी। भारत सरकार ने 36 राफेल का किया है सौदा। बैंक डूबने पर अब 90 दिन के भीतर खाताधारकों को मिलेगा पैसा। कैबिनेट ने DICGC एक्ट को मंजूरी दी है। मोदी सरकार संसद में पेश करेगी बिल। 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया बीमा कवर। बाराबंकी हादसे को लेकर ARTO की तरफ से NHAI अफसरों के खिलाफ की गई शिकायत। ARTO ने टोल प्लाजा के अफसरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। कल बस और ट्रक की टक्कर में 18 की हुई थी मौत। गोंडा के छपिया इलाके के बबन जोतिया गांव के पास सड़क किनारे घर में घुसी कार हादसे में मां बेटी की हुई दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। मथुरा के दाना रिफाइनरी इलाके में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो और बाइक सवार लोगों को रौंदा। हादसे में घायल लोगों को कराया गया भर्ती। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि इलाके में मंदाकिनी नदी में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार शख्स की मौत हुई। पुल के पास कार को मोड़ने के दौरान हादसा। गोंडा के बिसूही नदी में 3 बच्चों के डूबने से गांव में पसरा मातम। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने तीनों बच्चों के शवों को नदी से निकाला। गहरे पानी में नहाते समय तीनों बच्चों की डूबकर हुई मौत। बुलंदशहर के अरनिया थाना के क्योली खुर्द में बारिश से घर में जलभराव के पानी में डूबने से 4 साल के मासूम की मौत। खेलते समय मासूम की चारपाई पलटने से हुआ हादसा। बहराइच के शिवपुर विकासखंड के बेहड़ा गांव में डायरिया की चपेट में आने से मां और 3 साल के मासूम की हुई मौत।
जबकि परिवार के 3 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। उन्नाव के लोधा टिकोर गांव के पास हाईवे में सरसों के तेल की मची लूट। कल शाम एक्सप्रेस वे पर पलटा था 20,000 लीटर सरसों तेल ले जा रहा टैंकर तेल लूट का वीडियो हो रहा वायरल। रोहिंग्या विमेन ट्रैफिकिंग का मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी आज से 7 दिन तक रहेंगे एटीएस की रिमांड पर। आरोपी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह शबीउल्लाह को एटीएस ने रिमांड पर लिया। पूछताछ में आरोपियों का जम्मू, हैदराबाद, मेरठ और अलीगढ़ का कनेक्शन आया सामने। अलकायदा आतंकी मिनाज और मसीरुद्दीन की रिमांड पूरी हुई। आतंकियों ने नहीं कबूला कानपुर से जुड़ा कोई राज। 12 फरार संदिग्ध युवकों की तलाश में जुटी एटीएस। जौनपुर में फूड पॉइजनिंग से 4 लोगों की मौत, 2 बच्चे, महिला और युवक ने तोड़ा दम। 1 सप्ताह के भीतर हुई 4 की मौत। मुजफ्फरनगर की थाना नई मंडी कोतवाली इलाके के कलाली हाइड्रो एम सेफोलाइट के गोदाम में हुआ केमिकल का रिसाव। दमकल विभाग की टीम ने गैस लीकेज को किया बंद। यूपी में एसएनके पान मसाला पर इनकम टैक्स ने मारा छापा। कानपुर और जालौन के साथ पूरे देश भर में एक साथ मारे गए छापे। आयकर विभाग ने 6 अलग अलग टीमें कर रही हैं छापेमारी। बदायूं के दातागंज कोतवाली इलाके में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। गांव के लड़के से प्रेम संबंध के चलते नाराज भाई और पिता ने थाने के गेट पर किशोरी की चाकुओं से गोद करके हत्या। चंदौली के दानापुर के नरौली घाट के पास गंगा नदी में युवक युवती का बंधा शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बस्ती के वॉल्टरगंज थाना इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी हुआ घायल। बदमाश के पास से अवैध असलाह बरामद। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। रायबरेली के भदोक इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। प्रयागराज के खीरी इलाके में महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या से सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। 3 बच्चों के साथ अकेले रहती थी मृतका। बांदा के बिसंडा थाना इलाके के बाघा गांव में संदिग्ध हालत में 15 साल की लड़की ने खाया जहर। परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। बहराइच के हरदी थाना इलाके में जमीनी विवाद में दबंगों ने पीड़ित के छप्पर में लगाई आग। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ आगजनी और लूट का मुकदमा दर्ज किया है। बहराइच के रिशिया इलाके में 2 नकली नोटों के सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 8,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। बिजनौर के थाना मंडावर मंगल बाजार में प्रेमी की शादी से लेकर प्रेमिका ने किया जोरदार हंगामा। प्रेमी पर दूसरी लड़की से शादी करने का लगाया आरोप। हरदोई के डंडियावा थाने में तैनात कुछ खाकी वर्दीधारियों की दारू पार्टी का वीडियो हो रहा वायरल। शराब के नशे में जमकर किया हंगामा। वीडियो वायरल होने के बाद अफसरों ने कही कार्रवाई की बात। बहराइच के नानपरा इलाके में जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया है। परिजनों ने दबंग पर लगाया घर में घुसकर नाबालिग लड़की से जबरन निकाह करने का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम के खिलाफ 2 मामले में आरोप तय किए हैं। अशरफ पर शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज 2 अलग अलग मामलों में आरोप तय किए गए हैं। बुलंदशहर में शिकारपुर के कनैनी गांव में जवान के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। शहर में तिरंगा यात्रा निकालकर किया गया आईटीबीपी जवान का अंतिम संस्कार। जितेंद्र आईटीबीपी देहरादून में थे तैनात। फर्रुखाबाद में जहानगंज के पेहटा गांव में मकान के मलबे में दबने से 5 साल के बच्चे की मौत। बारिश की वजह से कच्चा मकान गिरने से हुआ हादसा। मथुरा में लगातार हुई बारिश से भूतेश्वर सहित कई इलाकों में हुआ जलभराव। बारिश से हुए जलभराव के चलते लोगों को हो रही है परेशानी। देश भर में बाढ़ और बारिश से मचा हाहाकार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही। 7 लोगों की मौत। अमरनाथ में बादल फटने की विनाशकारी तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड में बनी रहेगी मौसम की मुसीबत। 30 जुलाई तक पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मैदानी इलाकों में बढ़ेगा नदियों का जलस्तर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान पर बह रही। सभी बाढ़ चौकियों को किया गया अलर्ट। देहरादून में लगातार हो रही तेज बारिश से कई जगहों में भरा पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। आवाजाही में भी हो रही है दिक्कत। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर गिरी सुरक्षा दीवार। अरबों की ऑल वेदर रोड पर उठे गंभीर सवाल। पौड़ी कोटद्वार हाईवे पर नाले का पानी आने से रोका गया ट्रैफिक। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार हो रहा है भूस्खलन।
सिरोबगड़ के पास पहाड़ी से लगातार गिर रहे मिट्टी और पत्थर, लैंडस्लाइड का वीडियो हो रहा वायरल। मसूरी में लगातार हो रही बारिश के चलते उफान पर कैंपटी फॉल, पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को लोगों को हटाया। डिंडौरी में भी भारी बारिश के चलते उफान पर कई नदियां, करमेर नदी पर बना पुल पानी में डूबा। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल कर रहे हैं क्रॉस। भारी बारिश से रुड़की में भी जलभराव, बारिश और कचरे के चलते शहर की नालियां हुई बंद, कई मोहल्लों में पानी भर गया है। विकासनगर में भारी बारिश से दरकी पहाड़ी सड़क पर आया मलबा, कालसी चक्राता सड़क बंद, दोनों तरफ फंसे दर्जनों वाहन। देहरादून के बकराल इलाके में तेज बारिश के चलते पुलिया टूटी, आसपास के कई घरों में दरारें भी आ गईं, सड़क पर आया मलबा। उन्नाव में गंगा में पानी छोड़े जाने के चलते गंगा का बहाव तेज हुआ है, चेतावनी के निशान पर बह रही है गंगा नदी। आगरा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के चलते लोगों को करना पड़ रहा है सामना। कानपुर देहात में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत, बारिश की वजह से गिरी थी दीवार। सहारनपुर में भारी बारिश के चलते कचहरी पुल में कई जगह आई दरार, पुल के ऊपर कई जगह बने गड्ढे। डीएम ने मौके पर पहुंचकर पुल का जायजा लिया और मरम्मत के निर्देश दिए। सावन के पावन महीने में गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता, आसपास के इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए। आज देहरादून में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से लेकर चुनाव संबंधित 5 कमेटियों की बैठक, चुनावी रणनीति पर हो रही है चर्चा। नई टीम बनने के बाद एक्शन में कांग्रेस, देहरादून में हुई पार्टी की कई कमेटियां बैठक। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल ने सरकार आने पर लगाएंगे लोकायुक्त, हटाएंगे देवस्थानम एक्ट। बद्रीनाथ धाम में विवादित बयान देने वाले मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पीड़ित पुरोहितों ने जताया था बयान पर एतराज, मौलाना की गिरफ्तारी की मांग। नैनीताल हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर लगाई 18 अगस्त तक रोक, कोर्ट ने सरकारी अस्पताल में स्टाफ की कमी पर मांगी रिपोर्ट, पर्यटन स्थलों पर भीड़ पर भी लगाई फटकार। चमोली के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज एक हफ्ते में दूसरी बार पहुंचे और गौचर मंडल में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उत्तराखंड में 30 दिसंबर 2021 तक 100% वैक्सीनेशन का करवाने का सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दावा किया। धन सिंह ने कहा कि देश में बागेश्वर और रुद्रप्रयाग पहले ऐसे जिले होने जा रहे हैं जहां पर पूरी तरह से वो वैक्सीनेट होंगे। हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले महाराज के जन्मदिन पर भरत मंदिर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उद्घाटन। बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी पहुंची रुड़की। नेहा ने युवाओं में जोश भरने के लिए चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। कुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े के मामले में आरोपी कंपनी नलवा लैब को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर सरकार से 2 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। कोटद्वार में हल्दूखाना इलाके में एक महिला ने अपने नवजात बच्चे को झाड़ियों में फेंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने झाड़ियों से बच्चे को बरामद कर महिला के खिलाफ दर्ज किया केस। हल्द्वानी में दमुआ डूंगा के 7000 परिवारों ने जमीन पर मालिकाना हक के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अल्मोड़ा के एसएसजे यूनिवर्सिटी में एनसीसी की गर्ल्स कैडेट्स को रैंक प्रदान की गई है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले अल्मोड़ा में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रवासियों को सरकारी योजनाओं को नहीं मिल रहा लाभ, रोजगार से जोड़ने की योजना भी नहीं हो रही सफल, पलायन आयोग ने प्रशासन को दिए दिशा निर्देश।